हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ट्रिकदार और छोटे छोटे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के करा रखे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडेवल हिस्ट्री के। मगर आज हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जैन धर्म भी होगा, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन क्या, महावीर कौन है? बस छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि महावीर कौन है। तो महावीर जो है हमारे ये क्या है, महावीर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित? जैन धर्म। जैन धर्म में क्या चलता है? तीर्थकर चलता है। क्या चलता है? तीर्थकर होते हैं, तीर्थकर होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या चलता है? जैन धर्म से बहुत संबंधित है। तो महावीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारे महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे मगर अंतिम तीर्थकर भी हैं, क्योंकि इनके बाद अभी तक कोई भी तीर्थकर नहीं आया है। 24वें तीर्थकर थे। तो तीर्थकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में जो फर्स्ट तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव जी थे, जिन्होंने जैन धर्म का क्या किया था? संस्थापक थे, यानी प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। और हमारा कभी कभी 23वां पूछ लेता, तो 23वां हमारा है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ है, जी हैं। पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थकर है। और 24वें अभी हमने क्या बताया? महावीर जी। और अंतिम भी है। इन्होंने क्या जैन धर्म में एक दिया था, क्या थे? ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। 5 महाव्रत बताए थे इन्होंने, 4 थे पहले, तो इन्होंने एक जोड़ा था ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ब्रह्मचर्य। इन्होंने बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। सम्यक ज्ञान। कौन सा? सम्यक ज्ञान। ठीक, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ठीक, ये 3 त्रिरत्न इन्हें कहे जाते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म के बारे में हमने कुछ इम्पोर्टेंट आपको बातें बता दी हैं। मगर क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया महावीर कौन थे। तो अब तो आराम से बता देंगे। पहला ऑप्शन 21वें तीर्थकर थे, बी ऑप्शन 24वें तीर्थकर थे, सी ऑप्शन 23वें तीर्थकर थे, डी ऑप्शन 22वें तीर्थकर थे। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या हमारा। महावीर की माता कौन थी? बहुत ही, महावीर जी थे जो थे जैन धर्म के, वो उनकी माता कौन थी? तो यशोदा थी, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन अनुज्जा थी, सी ऑप्शन त्रिशला थी, डी ऑप्शन देवानंदी थी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 42 का, जल्दी से कमेंट करके बताएं 42 का राइट आंसर क्या होगा।
तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी माताजी का नाम क्या था? त्रिशला था। त्रिशला इनकी माताजी का नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। इसके ऑप्शन जो हैं ऊपर नीचे हो गए, देखे थे आ जाता है तो आप लोगों को ऑप्शन दिखा देते हैं। चलो ऑप्शन आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। महावीर, क्या 43 क्वेश्चन नंबर है। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्या पूछा है? महावीर जो थे उनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में पूछा गया, किस गोत्र में हुआ था? पहला ऑप्शन शाक्य में, बी ऑप्शन ज्ञात्रिक में, सी ऑप्शन मल्लास में, डी ऑप्शन लिच्छवी में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? बताएं जल्दी से आप लोग, किस गोत्र में, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ज्ञात्रिक में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। और शाक्य में किसका हुआ था? बुद्ध धर्म, बुद्ध भगवान का किसका हुआ था? बुद्ध भगवान का किस में जन्म हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो शाक्य में हुआ था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 44। देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? क्या पूछा? प्राचीन भारत का पूछा है। प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है अशोक। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन था जिसने बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को अंतिम समय में अपना लिया था? बताएं जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? बताएं कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म में। जब अंतिम दिन मतलब जब उनके कुछ समय बचे थे जीवन के, तो उन्हें लग रहा था कि हमारी मृत्यु होने वाली है या अंतिम समय, तो उन्होंने लास्ट में क्या अपना लिया? जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म में क्या होता कि इसमें कि लगातार अगर 1 महीने तक खाना ना खाया जाए, उससे मृत्यु अगर प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति होती, ऐसा माना जाता है जैन धर्म में। इसीलिए इन्होंने अपना लिया था, क्योंकि इनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर हमारा बेटा ठीक हो जाएगा तो हम बौद्ध धर्म अपना, ठीक हो गए तो इसी द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे इसी प्राचीन इतिहास के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, कौन सा? 6ठी शताब्दी जो होती इसके पूर्व, यानी पूर्व में भारत की स्थिति क्या थी, भारत में क्या क्या हो रहा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात की गई। इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड या पाटरी, मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? किसके? द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन चित्रित धूसर बर्तन, बी ऑप्शन उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक, सी ऑप्शन गेरू रंग वाले मृदभांड, डी ऑप्शन काले और लाल बर्तन। बताइए कौन सा मृदभांड शहरीकरण से प्रारंभ प्रतीक माना जाता है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? जल्दी से बताएं। तो हमारा 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, पॉलिश हुए बर्तन थे शहरीकरण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्वेश्चन क्या कह रहा?
मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? कहाँ किसके मगध के उत्थान के लिए पूछा गया, कौन सा शासक उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन बिंदुसार, बी ऑप्शन अजातशत्रु, सी ऑप्शन बिंबिसार, डी ऑप्शन वासुदेव। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध के उत्थान के लिए तो मगध में किसका शासन था? किसका था? बिंबिसार, बिंबिसार का शासक था। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन था। तब मगध में कौन सा चल रहा था? मौर्य वंश। कौन सा चल रहा था? मौर्य वंश। पहले कौन हुए? बिंबिसार, इसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन। तो इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंसा वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। क्योंकि पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन जो बिंदुसार थे, इनके पुत्र थे अजातशत्रु। इन्होंने अपने पिताजी को मरवा दिया था। और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। उदयन ने भी अपने पिताजी को मरवा दिया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता? पितृहंता कहा जाता मौर्य वंश को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 46 का बताएं आप लोग। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। बिंबिसार थे। बिंबिसार के पुत्र थे कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। मगर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्या है? हमारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। देखते हैं ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? चलो देखते हैं हमारे 47 का। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर जो था, महान सिकंदर था, उनका शिक्षक कौन था? ये पूछा गया है। टीचर कौन था उनका? तो पहला ऑप्शन डेरियस, बी ऑप्शन साइरस, सी ऑप्शन सुकरात, डी ऑप्शन अरस्तु। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? जल्दी से बताएं कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन था हमारा सिकंदर का टीचर? बताएं आप लोग। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन था? अरस्तु था। अरस्तु हमारे सिकंदर का टीचर था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 48 क्वेश्चन क्या है? 323 यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। क्या पूछा है? 323 में सिकंदर जो था उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन फारस में, बी ऑप्शन बेबीलोन में, सी ऑप्शन मेसिडोनिया में, डी ऑप्शन तक्षशिला में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? आप लोग बताएं सिकंदर जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था फिलिप। क्या था? फिलिप। तो कैसे याद रखेंगे? फिलिप एक पहले रेडियो बाजा आया था करता था फिलिप्स के नाम पे। तो इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। अब भारत पे कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, BC में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी में। मगर कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी मृत्यु 48 में। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 क्वेश्चन क्या है? 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। जो हमारी प्राचीन काल की जो हमारी लिखी जाती थी स्रोत, जो हमारे मिले हैं किताबों से, साहित्य जो भी लिखे जाते स्रोत मिले हैं, वो किस भाषा में लिखे जाते थे? ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन संस्कृत में, बी ऑप्शन पाली में, सी ऑप्शन ब्राह्मी में, डी ऑप्शन खरोष्टी में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का? किस भाषा में लिखे जाते थे? बताइए आप लोग 49 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। संस्कृत भाषा में
लिखे जाते थे। तो लगभग जितने भी ग्रंथ हैं हमारे किस में लिखे गए, संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद जितने हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये प्राचीन काल की बात है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जूम कर देते हैं हम लोगों के लिए। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों में कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। जो हमारे प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संत थे उनका घर था। कौन कौन, कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो कहाँ घर था ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन काशी में, बी ऑप्शन मिथिला में, सी ऑप्शन उज्जैनी में, डी ऑप्शन पाटलिपुत्र में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनका कहाँ था घर, ये लोग कहाँ निवास करते थे, इनका घर कहाँ बना था, बताएं आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कहाँ था, मिथिला में। कहाँ था, मिथिला में था। मिथिला कहाँ, जनकपुरी, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, मिथिला वहीं थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। महाभाष्य लिखा था, क्या लिखा था, महाभाष्य एक क्या था, ग्रंथ है। ये किसने लिखा, ये किसने लिखा महाभाष्य, गार्गी ने, बी ऑप्शन मनु ने, सी ऑप्शन बाण ने, डी ऑप्शन पतंजलि ने। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी। महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के हमारे ये प्राचीन हिस्ट्री यानी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के ये इनकी दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हिस्ट्री लगभग किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाती है और इम्पॉर्टेंट भी हमारे ये क्वेश्चन थे एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमने और भी अपने चैनल पे वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज साथियों आज बताइए आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आज का सेशन कैसा रहा। आप प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, आपका क्या जाता है, मगर हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाएंगे और ट्रिकदार क्वेश्चन लाएंगे, याद कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।